साथी, अगर आप भी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में मुर्गा, दारू, पैसे के सहारे पंचायत का, प्रधानी का, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने के फिराक में बैठे हो तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए और समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार की क्या चेतावनी है। पकड़े गए तो क्या कार्रवाई हो सकती है, अगर नहीं पकड़े गए, बाद में पकड़े गए तो आप पर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। ये कानून किस लिए आया है और किन लोगों पर यह लागू होगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पहले आप यहां पर पढ़ लीजिए और देख लीजिए प्रधानी चुनाव को लेकर योगी सरकार की खुली चेतावनी। दारू, पैसा, मुर्गा बांटा तो फिर क्या क्या हो सकता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आपको कमेंट बॉक्स में अपना राय देना और बताना है कि क्या 2026 के पंचायत के चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में क्या बिना दारू मुर्गे के प्रधानी चुनाव होगा? क्या बिना पैसा बांटे, बिना मुर्गा खिलाए, बिना दारू पिलाए क्या यूपी में पंचायत चुनाव होना संभव है? इसको लेकर आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए और इस कानून के बारे में भी बताइए कि अगर सही से लोग फॉलो करेंगे तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बढ़िया सा मुर्गा की तस्वीर लगी हुई है, पैसा है, दारू है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री की तस्वीर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले ही समझ लो दारू मुर्गा कोई चालाकी नहीं है, इस चीज को ध्यान देना है। कुछ लोग सोचते हैं अरे रात में बांट देंगे, कौन देखेगा, ये बड़ा सवाल है कि रात में दारू मुर्गा बांटकर प्रधान बन जाएंगे, रात में कौन देखता है। लेकिन इस बार का नजरिया अलग होने वाला है। लगातार उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है लगातार पंचायत चुनाव को लेकर सतर्क हो चुकी है। आपने देखा होगा कई बार प्रधानी के चुनाव में जो स्थानीय पुलिस होती है, स्थानीय जो विभाग होता है, लगातार गांव में दबिश, रात को हो या और सवेरे हो, लगातार दबिश के टाइम वहां पर मजबूत किट के साथ लोग उपस्थित रहते थे, पकड़ी भी होती थी, जेल भी चाहते थे। लेकिन अब जो फार्मूला है बदल चुका है। यहाँ पर देखिए अब ऐसा नहीं है। योगी सरकार में चुनाव मतलब कैमरा, पुलिस, मुखबिर और कार्रवाई। अब कैमरा क्या है, पुलिस क्या है, मुखबिर क्या है और कार्रवाई क्या है, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हो कि यूपी में निष्पक्ष चुनाव हो प्रधानी के, ताकि वो जो ईमानदार प्रत्याशी हैं, जो गरीब प्रत्याशी हैं, जो धन्ना सेठ के आगे हथियार डाल देते हैं, वो प्रधान बन पाए और अपना जो गांव के विकास के लिए मजबूती के साथ सोच रखते हैं वो आगे आए और गांव का विकास करें। अगर हमारी इस बात से आप सहमत हैं तो राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, सरकार की सख्त चेतावनी सीधी भाषा में। जो दारू मुर्गा, पैसा, साड़ी, मोबाइल, गैस सिलेंडर बांटेगा वो प्रधान नहीं, पहले आरोपी बनेगा। इस चीज को ध्यान देना है आपको। अगर आप भी इसके फिराक में हो कि रात में वोट पड़ने वाले एक दिन पहले रात में खूब मुर्गा खिलाएंगे, खूब दारू पिलाएंगे, खूब पैसा बांटेंगे, खूब साड़ी देंगे, मोबाइल देंगे, गैस सिलेंडर देंगे, तो इस चीज को ध्यान देना है। अगर पकड़े गए चचा तो क्या हो सकता है, मैं आपको न जात देखी जाएगी, न पार्टी देखी जाएगी, न सिफारिश चलेगी। इस चीज को बैठा लीजिए दिमाग में। अब यहाँ पर देखिए पकड़े गए तो क्या क्या भुगतना पड़ सकता है, पूरा हिसाब। पहले तो एफआईआर पक्की, पहले नाम लिखा जाएगा थाने में, प्रधान उम्मीदवार, उसका एजेंट और बांटने वाला, तीनों पर केस दर्ज, भागने का रास्ता नहीं। अब जरा देखिए, पहले तो प्रधान जी जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर काम लगेगा। उसके बाद जो उनका एजेंट है जो दहिने बाहें एकदम एनएसजी कमांडो की तरह प्रधान के घूमता रहता है, उस पर कार्रवाई होगी और बांटने वाला, तीनों पर केस दर्ज होगा। जो अपने आप को छोटा मोटा प्रधान समझने लगता है जब उम्मीदवार के साथ होता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी अगर बांटते पकड़े गए तो। अब यहां पर आगे देखिए, दारू मुर्गा जब्त, सबूत हाथ में, शराब की पेटी, मुर्गा, पैसा, बाइक, गाड़ी, सब सीज। फिर बोलेगा क्या कि साहब छोड़ दो, गलती हो गई, अब दोबारा नहीं बांटेंगे। तो हमारे जितने भी साथी हैं अगर दारू मुर्गा के हिसाबो किताब में उलझे हुए हैं तो अब उलझना छोड़ दीजिए और बताइए कि क्या बिना दारू मुर्गा बांटे इस बार 2026 के पंचायत चुनाव में क्या ऐसा संभव हो सकता है कि बिना दारू मुर्गा खिलाए, बिना बाइक, साड़ी, कपड़ा बांटे क्या चुनाव हो सकती है? अपना राय दीजिए साथियों जरूर, इसको लेकर आपकी राय भी जरूरी है। अब देखिए, नामांकन रद्द, खेल खत्म, ये भी जरूरी है। कई केसों में ऐसा होता है कि प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने का भी प्रावधान है, इस चीज को ध्यान देना है। चुनाव से पहले पकड़े गए सीधे बाहर, बैलेट में नाम भी नहीं आएगा, इस चीज को। अब इसका मतलब क्या है, मान के चलिए
चुनाव यहाँ पर से पहले खेल खत्म हो जाएगा, पर्चा दाखिल होगा, पर्चा यहाँ पर नामांकन रद्द हो जाएगा। यहाँ पर बैलेट पेपर पर जब नाम आ रहा है तब यहाँ पर आपका नाम नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान देना है। अब आगे देखिए, जीतने के बाद भी झटका। मान के चलो रात बिरात दारू मुर्गा खिलाकर, बढ़िया लेग पीस खिलाकर, बढ़िया वोट पाकर प्रधान जी बन गए। अब प्रधान जी ये सोचेंगे कि हम मुझे कौन हरा सकता है, मुझे मेरा क्या कर सकता है। लेकिन वहीं पर दारू मुर्गा खिलाने वाले जो प्रत्याशी होते हैं वो यहाँ पर देखें, मान लो किसी तरह जीत गए, फिर भी प्रधान पद रद्द हो जाएगा, दोबारा चुनाव होगा, बदनामी अलग से होगी। क्योंकि सबूत आजकल सोशल मीडिया पर तैरती रहती है। अगर एक भी वीडियो, एक भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें आपके विरुद्ध वायरल हो गई तो मान के चलिए कार्रवाई होगी। क्योंकि अब हर गांव के पास, हर गांव में बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है और सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप इस्तेमाल जरूर करता है। अगर दारू बांटते किसी प्रधान के भक्त ने, किसी प्रधान के राइट और लेफ्ट हैंड ने दारू बांटते हुए यहाँ पर कोई नौजवान साथी, जो हमारे जो निष्पक्ष साथी होते, देख लिया, वीडियो बना लिया, तो कार्रवाई पक्की होगी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, जेल की हवा, एक्साइज एक्ट लगेगा, पंचायत चुनाव कानून अलग से होगा, आईपीसी की धारा अलग से लगेगी, जेल जाना तय है। कई बार जमानत भी टेढ़ी यहाँ पर मिलती है, इस चीज को ध्यान देना है। तो अगर आप भी दारू मुर्गा के सहारे हो तो उसको बहिष्कार करो और निष्पक्ष तरीके से पंचायत चुनाव लड़ो साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, मोटा जुर्माना, हजारों नहीं लाखों तक जुर्माना, यहाँ पर घर की भैंस भी यहाँ पर बिक सकती है, इस चीज को ध्यान देना है। तो कान पकड़ लेना है, दारू मुर्गा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है इस बार पंचायत चुनाव में। अब देखिए, भविष्य बंद, चुनाव पर रोक, 5 से 6 साल तक यहाँ पर कोई चुनाव आप नहीं लड़ सकते। यहाँ पर अगर ऐसा आप करते पाए गए तो, और मोटा जब धारा लगेगी तब यहाँ पर आपको पता चलेगा साथियों। क्योंकि कोई भी चुनाव में आप रिश्वत दोगे, मुर्गा बांटोगे, दारू दोगे तो बर्बरी के केस में आता है। और जो बर्बरी की धाराएं होती है आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो आप जाकर गूगल कर लीजिए साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब गांव में क्या क्या चल रहा है हकीकत। रात में पुलिस होगी, चेकिंग होगी बिल्कुल शानदार तरीके से, फ्लाइट स्क्वाड होगा, एसटीएफ होंगे, गांव के अंदर गुप्त सूचना तंत्र होंगे, एक फोन और छापा। मान के चलिए आपका जो विरोधी है, आप रात में दारू मुर्गा, साड़ी, पैसा बाप जेब में भर के, बोरे में मुर्गा भर के, बोरे में दारू भर के पहुंच गए और अपने जो इलाके के लोग हैं, अपने जो जानकार लोग हैं, उनमें बांटना शुरू कर दिया। अब पीछे से कोई आपका खुफिया आदमी, यहाँ पर गुप्त सूचना तंत्र वाला इंसान बगल से वीडियो बना लिया। अब आप क्या करोगे? अब वो यहाँ पर एक फोन करेगा, छापा पड़ेगा, आप पर कार्रवाई होगी, इस चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, मतदाता भी अब कमजोर नहीं। अगर कोई दारू मुर्गा जबरदस्ती आपको दे, मोबाइल निकालो, फोटो खींच लो, वीडियो बना लो, एसडीएम, पुलिस, चुनाव आयोग को भेज दो, नाम गुप्त रहेगा लेकिन कार्रवाई खुलकर होगी। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, अब ये आखिरी बात देखिए, बात गांठ बांध लो, दारू मुर्गा कोई चुनावी रणनीति नहीं है, ये सीधा अपराध है। आज बांटोगे कल पछताओगे। प्रधान की कुर्सी दूर, थाने की हाजिरी पक्की। अब हमारे जितने भी वोटर्स आती हैं जो गरीब हैं, परेशान है, शोषित है, वंचित है, उनको अब निष्पक्ष तरीके से वोट देना है। गलती यहाँ पर दोनों तरफ से होती है, दारू मुर्गा बांटने वालों की और दारू मुर्गा लेने वालों की। अगर दारू मुर्गा बांटने वाला आपके दहलीज पर आया, अगर आप उसे भगा दो तो आप सच में एक भारत के शानदार नागरिक बन सकते हो। अगर आप नहीं भगाओगे, कहो कि खा लिए, फिर वोट तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसका खाया है नमक, तो आपको वोट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दारू मुर्गा अगर कोई बांटने आए तो अपने दरवाजे से भगा दो और निष्पक्ष तरीके से जो जुझारू हो, जो ईमानदार हो, जो आपके गांव के लिए सोचता हो, गरीब भले प्रत्याशी हो, उसको जिताओ और काम यहाँ पर मजबूती के साथ कराओ। अब बताओ कि या उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में दारू मुर्गा पैसा के बगैर चुनाव हो सकता है? आपको क्या राय है, अपना राय दीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए ताकि उनको जानकारी मिले कि अगर ऐसा करते पकड़े गए तो क्या कार्रवाई हो सकती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा हो तो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और आपको अपना राय जरूर देना है साथियों। जय हिंद, जय भारत।